हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद वंदना। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी सीरीज़ में दूसरी सीरीज़ जोड़ रही हूँ जो कि भारतीय पुस्तकें एवं लेखक से रिलेटेड है। तो आज भाग 2 मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। और अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक। वंदे मातरम किसकी रचना है? तो वंदे मातरम रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की। नेक्स्ट, यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। और अगर आप इस पुस्तक के बारे में जानें तो ये एक कविता संग्रह है। यामा एक कविता संग्रह है, इसमें 4 कविता संग्रहों का संकलन किया गया है। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यंग इंडिया किसकी रचना है? तो यंग इंडिया रचना है महात्मा गांधी जी की। फ्रेंड्स, यंग इंडिया कोई पुस्तक नहीं थी, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। और अगर हम बात करें तो ये पत्रिका किस भाषा में छपती थी? तो ये अंग्रेजी भाषा में छपती थी। और इसमें महात्मा गांधी जी अपने विचार और दर्शन से लोगों को प्रभावित करते थे, यानी लोगों तक पहुंचाते थे जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी। नेक्स्ट देखिए, भारत एक खोज किसकी रचना है? तो भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। उसे इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी इस पुस्तक को इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सूर्य का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो सूर्य का 7वां घोड़ा या सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। ये इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि हिंदी भाषा में रचित है। ये किस भाषा में रचित है फ्रेंड्स? हिंदी भाषा में। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? तो लाइफ डिवाइन रचना है अरविंद घोष जी की। नेक्स्ट, डिवाइन लाइफ किसकी रचना है? तो ये रचना है शिवानंद जी की। किसकी? शिवानंद जी की। नेक्स्ट, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई जी की रचना है। नेक्स्ट, इंटरनल इंडिया और माय ट्रुथ ये किसकी रचना है? तो इंटरनल इंडिया और माय ट्रुथ रचना है इंदिरा गांधी की। ये हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट, तमस किसकी रचना है? तो तमस भीष्म साहनी जी की रचना है फ्रेंड्स। और अगर इसके बारे में हम जानें तो ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था जो कि जिसका कि प्रकाशन 1973 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1973 में। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम जी की रचना है, यानी अबुल कलाम आज़ाद जी की रचना है। तो इसके बारे में मैं और बता दूं कि जो मौलाना अबुल कलाम जी थे ये एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे और ये कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? तो इंडिया डिवाइडेड रचना है राजेंद्र प्रसाद जी की, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। और अगर बात करें तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1946 में। और अगर बात करें तो एज अ राजेंद्र प्रसाद जी हमारे एज अ प्रेसिडेंट का जो इनका टाइम पीरियड था वो था लगभग इनका 26, लगभग नहीं कह सकते फ्रेंड्स, डेट पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। 26 जनवरी 1950 से लेकर इनका कार्यकाल रहा है 14 मई 1962 तक, 14 मई 1962 तक। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गीतांजलि गोरा यानी गीतांजलि और गोरा किसकी रचना है? तो गीतांजलि और गोरा रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। तो फ्रेंड्स, और भी इनके बारे में कुछ जान लिया जाए कि गीतांजलि पुस्तक में क्या है। तो ये एक कविताओं का संग्रह, यानी गीतांजलि पुस्तक कविताओं का संग्रह है जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी फेमस रहा, क्योंकि गीतांजलि की वजह से ही इनको 1913 में यानी 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो फ्रेंड्स, ये भी जान लें कि ये आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, यानी सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है। और उसके अलावा ये किस भाषा में है? तो ये हिंदी भाषा में रचित है, यानी इसको किस भाषा में रचना की गई है? इसकी रचना हिंदी भाषा में की गई। और कब की गई? 1875 यानी 1875
1975 में। नेक्स्ट देखिए, गोदान, गबन और कर्मभूमि किसकी रचना है? तो गोदान, गबन और कर्मभूमि रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। आपको फ्रेंड्स जहाँ तक याद होगा कि दूरदर्शन पर गोदान और गबन जैसे नाटक भी आ चुके हैं, धारावाहिक भी प्रसारित किए जा चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस रहा और ये बहुत ही फेमस उपन्यास भी रहा मुंशी प्रेमचंद जी का। और ज़रा इनके बारे में भी जान लें। मुंशी प्रेमचंद जी का अगर अंतिम उपन्यास की बात करी जाए तो ये सबसे अंतिम उपन्यास था इनका गोदान। और इनका अगर रियल नाम की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम था फ्रेंड्स? धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है फ्रेंड्स, तो भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है फ्रेंड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें महात्मा गांधी जी की आत्मकथा लिखी है, यानी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, जो इन्होंने अपनी भाषा गुजराती, यानी जो इन्होंने किस भाषा में लिखा है? गुजराती भाषा में लिखा है। यानी माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखित महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? तो विंग्स ऑफ फायर ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जो कि रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये इनकी आत्मकथा, यानी विंग्स ऑफ फायर में APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा लिखित है। और अगर इनके सह लेखक की बात करें तो इनके जो सह लेखक थे उनका भी नाम आप याद रखिए, कभी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो इनके सह लेखक थे अरुण तिवारी। कौन थे फ्रेंड्स? अरुण तिवारी। और अगर बात करें तो इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो इस बुक को प्रकाशित किया गया था 1999 में, यानी 1999 में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स किसकी रचना है? तो इग्नाइटेड माइंड्स भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये जान लें कि इनका जो कार्यकाल भी, पहले मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, तो इनका कार्यकाल भी जान लें। इनका जो कार्यकाल था ये 2000 था, यानी एज ए राष्ट्रपति इनका जो कार्यकाल था हमारे भारत के राष्ट्रपति पद पर वो था 2002 से 2007 के बीच ये हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर थे। नेक्स्ट देखिए, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसकी रचना है? तो माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स रचना है R वेंकट रमन की। किसकी रचना है फ्रेंड्स? R वेंकट रमन की। और इनका पूरा नाम अगर आप जाना चाहेंगे तो इनका नाम है राम स्वामी वेंकट रमन। और अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें फ्रेंड्स तो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1994 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा R वेंकट रमन हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हितोपदेश किसकी रचना है? तो हितोपदेश नारायण पंडित जी की रचना है। और अगर बात करें तो ये जो रचना है ये भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित है, यानी इसमें उपदेशात्मक कथाएं हैं, ऐसी कथाएं जो लोगों को उपदेश देती हैं। नेक्स्ट देखिए, ए सूटेबल बॉय किसकी रचना है? तो ये विक्रम सेठ जी की रचना है। और अगर बात करें तो ये एक उपन्यास है फ्रेंड्स, और इसकी रचना कब हुई थी? 1993 में, यानी अगर इसको प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव रचना है भवभूति जी की। नेक्स्ट, ए पैसेज टू इंग्लैंड किसकी रचना है? ए पैसेज टू इंग्लैंड रचना है नीरज सिंह चौधरी जी की। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है? तो जो ट्रेन टू पाकिस्तान रचना है वो खुशवंत सिंह जी की है। और अगर थोड़ा इनके बारे में जान लें तो आपको ये जानना होगा कि ये जो हमारे खुशवंत सिंह जी हैं इन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा है। पहली बात तो ये पुस्तक रचित है अंग्रेजी में, क्योंकि हमारे यहाँ जो खुशवंत सिंह जी थे वो इंग्लिश में प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ठीक है, और इसकी रचना अगर की बात की जाए तो ये अगस्त 1946 के, मतलब जो रचना हुई थी ट्रेन टू पाकिस्तान की, वो जो त्रासदी हुई थी 1946 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच का। तो इस बंटवारे से संबंधित जो बातें थी, जो त्रासदी थी, वो इस पुस्तक में लिखित है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। उस समय उस टाइम पीरियड को एक्सप्लेन किया गया है खुशवंत सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।